जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया न्यूज। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 15 महत्वपूर्ण काम की खबरें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। रोजाना अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं फटाफट से खबरों को। 82 करोड़ रुपए के विकास कार्यों से संवरेगा कुरुद। मुख्यमंत्री ने 65 निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। इसके अलावा किसानों के घर पर किया उन्होंने भोजन। जी हां, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में धमतरी जिले के दौरे पर शुक्रवार को पहुंचे, जहां उन्होंने सेमराबी स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भोलेनाथ का जल अभिषेक किया। फिर कुरुद विधानसभा क्षेत्र में गोबर गोठानों का निरीक्षण किया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु के तहत 5 हितग्राहियों को सामग्री वितरण किया गया। पिछड़ी जनजाति के 15 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र, अनुकंपा नियुक्ति के साथ हितग्राहियों को नियुक्ति पत्र तथा 1 ग्राम राजस्व अभिलेख के तहत 5 हितग्राहियों को ऑनलाइन अधिकार अभिलेख दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाड़ाडीह परखुदा गुरगुदा मार्ग में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत सेमराबी में पशु औषधालय तथा पशु चिकित्सालय का उन्नयन कराया जाएगा। नगर पंचायत भखारा में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। ग्राम पंचायत गातापारा के अंतर्गत सिर्री और कोर्रा में मुक्ति धाम। सेमराबी में धान खरीदी केंद्र में शेड और खाद गोदाम का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम पंचायत भेंडरी में बालक प्राथमिक शाला का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय शिव प्रसाद साहू शिक्षक के नाम पर कराया जाएगा। नए शिक्षा सत्र से छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बंटने वाले मध्याह्न भोजन में मिलेंगे मिलेट्स। प्रधानमंत्री शक्ति पोषण योजना के अंतर्गत स्कूलों में बच्चों को मिलेंगे मिलेट्स से बने पकवान। यह योजना केवल प्रदेश के 12 आकांक्षी जिलों में लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन की उपलब्धता नगण्य है, जबकि मिलेट्स की उपलब्धता अधिक है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ में अब सोयाबीन के स्थान पर मोटे अनाज का वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्कूल शिक्षा मंत्री को 27 जनवरी 2023 को अनुरोध पत्र भेजा था, जिसके बाद अब सोयाबीन के स्थान पर मिलेट्स निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। जी हां, 15 जून से मिलेट्स, कोदो, कुचकी, रागी से बने पकवानों का वितरण मध्याह्न भोजन के रूप में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में रक्षक बना भक्षक, थाना प्रभारी ने महिला के साथ किया रेप। जी हां, दुर्ग पुलिस के द्वारा थाना प्रभारी को एक महिला के अनाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई है। दरअसल अमलेश्वर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक महिला ने अमलेश्वर के तत्कालीन थाना प्रभारी राजेंद्र यादव पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिस पर दुर्ग पुलिस निरीक्षक राजेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है कि अमलेश्वर थाना में पदस्थ निरीक्षक राजेंद्र यादव उसके साथ दबाव पूर्वक दुष्कर्म किया था, लेकिन लोक लाज के कारण शिकायत नहीं की थी। लेकिन वही अब आईजी आनंद छावड़ा से शिकायत की, जिसके बाद अमलेश्वर पुलिस निरीक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले की जांच अब पुलिस के द्वारा की जा रही है। प्रदेश के सभी नगर निगम में घर बनाने के लिए नक्शा पास अब राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार ने 3 शहर भिलाई, चरौदा, धमतरी और बिरगांव में ऑनलाइन भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने किया। यह परियोजना राज्य के सभी शहरों में एक के बाद एक शुरू किया जा रहा है। इसके माध्यम से शहर में घर बनाए जाने का काम सरल और सुविधाजनक बनाया जा रहा है और प्रस्ताव के ऊपर जाँच परख भी अब ऑनलाइन होगा। 1 रुपए में 5000 वर्ग फुट तक घर बनाने के लिए मिलेगी अनुमति। आपको बता दें कि प्रदेश के 11 नगर निगम में ऑनलाइन भवन अनुज्ञा परियोजना पहले से ही प्रारंभ हो चुकी है। सुरक्षित गर्भपात में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है। केंद्रीय परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की ओर से दिल्ली में रखे गए गर्भपात देखभाल के ऊपर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम में राज्य को ये पुरस्कार दिया गया है। मातृत्व स्वास्थ्य के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र अग्रवाल और राज्य के सलाहकार अभिलाषा शर्मा रात्रे ने संयुक्त रूप से प्रदेश की ओर से ये पुरस्कार को ग्रहण किया। चलिए बात करते हैं अब सरकारी नौकरी की। इंडियन नेवी में निकली भर्ती, 14 मई तक कर सकेंगे अप्लाई। जी हां, नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। शॉर्ट सर्विस कमीशन इंडियन नेवी के ऑफिसरों की पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके तहत एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जनरल सर्विस, नवल एयर ऑपरेशन, पायलट और लॉजिस्टिक जैसे 242 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार इंडियन नेवी की वेबसाइट www.jointindianarmy.gov.in पर जाकर 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जीवन यापन करने के लिए सैलरी हर महीने 34,000 रुपए से लेकर 88,000 रुपए तक दी जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 18 से 25 साल तक की उम्र वाले उम्मीदवार ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्यता 12वीं पास, बीटेक, एमटेक, एमएससी, इंजीनियर शाखा में हुए अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं।
प्रदेश में दंतेवाड़ा नक्सली घटना में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि नक्सली आईईडी ब्लास्ट के एक दिन पहले सुरंग बनाकर बारूद भरा था। 5 जगहों पर आमा पंडुप के लिए नक्सलियों ने बच्चों के सहारे बैरिकेड लगाकर रखा था और इसकी पूरी जानकारी फोन पर दी जा रही थी और नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल आईईडी ब्लास्ट में हुए रोड के गड्ढे को भर दिया गया है। आपको याद दिला दें कि 26 अप्रैल के दिन 50 किलो आईईडी लगाकर नक्सलियों ने 10 जवानों को बम से उड़ा दिया, जिसके चलते 10 जवान और एक ड्राइवर कुल 11 लोग मौके पर ही शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है। बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने 4 लाख सदस्यों की संख्या भी पूरी कर ली है, जिसके बाद इन सदस्यों का नेतृत्व करने के लिए 24 अप्रैल को प्रदेश की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई थी, जिसमें लगभग 900 नवयुक्त पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष कोमल उपेंडी ने बताया, शनिवार 29 अप्रैल यानी आज आम आदमी पार्टी के द्वारा 900 सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी नवनियुक्त पदाधिकारी शपथ कर लेंगे, जहां जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष समेत अन्य पद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 4 ट्रेनें कैंसिल, अमरकंटक और सारनाथ भी नहीं आएगी बिलासपुर। जी हां, ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल में टिटलागढ़ लखोली रेलवे स्टेशन में ब्रिज निर्माण के चलते ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके चलते रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 4 ट्रेनों को 1 व 2 मई को कैंसिल कर दिया है। वहीं 30 अप्रैल को तिरुपति बिलासपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी, तो वहीं 1 मई से बिलासपुर की जगह उफलापुर से होकर चलेगी ट्रेनें। 1 और 2 मई से दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस, दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस अब बिलासपुर स्टेशन नहीं आएंगी। मालूम है कि बीते 24 अप्रैल से दुर्ग निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, तो वहीं दुर्ग जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस को बिलासपुर के स्थान पर उफलापुर से होकर चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए 100 वाट का एफएम रेडियो ट्रांसमीटर देश भर के 84 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत की, जहां छत्तीसगढ़ के बैलाडीला और दिल्ली राजहरा में एफएम रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार लोगों तक प्रौद्योगिकी पहुँचाने के दिशा में काम कर रही है। उन्होंने एफएम के माध्यम से सूचना और मनोरंजन का जिक्र करते हुए कहा, किसानों के लिए मौसम की जानकारी देने तथा महिला स्वसहायता समूहों को नए बाजार से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इधर दिल्ली राजहरा में मुख्य अतिथि के रूप में कांकेर के सांसद मोहन मंडावी मौजूद रहे, तो वहीं बैलाडीला में रखे गए कार्यक्रम में पद्मश्री अजय मंडावी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों से अपने मन के विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम का 100वां कड़ी होगा। देश भर के राजभवन में विशेष रूप से मन की बात को प्रसारित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राजभवन में भी राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की अध्यक्षता में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय सूचना ब्यूरो की ओर से बीते दिनों हुए मन की बात कार्यक्रम में विशेष प्रदर्शनी फोटो लगाया जाएगा। बिलासपुर के अरपा नदी से जलकुंभी निकालने के लिए नगर निगम अब हर महीने 13.5 लाख रुपए खर्च करेगा। इसके लिए दिल्ली के मेमर्स क्लीन टेक इंफ्रा कंपनी को दिया है ठेका। इसके लिए दिल्ली से मशीन मंगाई जा चुकी है। आज से सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। नगर निगम के द्वारा दावा किया जा रहा है कि इससे नदी और तालाबों की सफाई होगी और लोगों को निस्तारी के लिए साफ पानी मिलेगा। बरसात के 3 महीनों को छोड़कर रोज 8 घंटे चलेगी मशीन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बेमेतरा जिला के बीरनपुर गांव पहुंचे। वहां गांव वालों से मिला और मृतक के परिवार से भी मिलकर बातचीत किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर, धर्मलाल कौशिक, इसके अलावा कई बड़े नेता साथ में आए हुए थे। छत्तीसगढ़ में 40,000 पेड़ों को दी गई बलि। अभ्यारण्य में वन अधिकार पट्टे की आड़ में लाखों रुपए का खेल चल रहा है और सरकारी जमीन को लीज पर दे रहे हैं अतिक्रमणकारी। गरियाबंद के उद्यंती अभ्यारण्य में मौजूद इचरादी और गोहरामाल में बसने के लिए 125 अतिक्रमणकारियों ने 474 हेक्टेयर में फैली 80,000 से ज्यादा पेड़ों की बलि दे दी। कुछ पेशेवर कब्जाधारी बाहरी लोगों को अवैध कब्जे की जमीन को लीज पर दे दिया है। वहां बसने वाले 38 नाम कांकेर, विश्रामपुरी और उड़ीसा के रहने वाले हैं और प्रशासन की लापरवाही के चलते सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। बीते दिनों शुक्रवार को कल भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं। पत्रकार वार्ता से संबोधित करते हुए कर्मकार कल्याण मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन इंटी ने कहा, प्रदेश की कांग्रेस सरकार मजदूर विरोधी सरकार है, जिसमें प्रदेश के पूर्व पंजीकृत 18 लाख मजदूरों को करीब 9 लाख पात्र मजदूरों को सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना से अपात्र घोषित कर लाभ से वंचित कर दिया है। रेलवे टिकट का अवैध व्यापार, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, एक भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकला। रेल टिकटों के अवैध व्यापार करने के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान भिलाई के 2 लोगों ने टिकट का अवैध व्यापार करते हुए पकड़े गए। आरोपियों के पास से 5,180 रुपये भी नकद जब्त किया गया है। वो बता दें कि रेलवे की कन्फर्म टिकट को दोगुने कीमत पर तुरंत बेचा करते थे। छत्तीसगढ़ योग आयोग के द्वारा राजधानी रायपुर में इन दिनों योग प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। शिविर में आने वाले लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आयुर्वेद पंचक्रम अधिक चिकित्सा के जरिए इलाज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अवसर पर शिविर के संचालक दिनेश कुमार नाग ने बताया कि यहां हर दिन 100 लोग इन चिकित्सा पद्धतियों का लाभ उठा रहे हैं। मरीजों के देखरेख के लिए 15 डॉक्टरों की सेवाएं दी जा रही है। यह शिविर राजधानी रायपुर में 30 अप्रैल तक चलेगा। तो वहीं बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में 860 बच्चे को स्वर्ण प्राशन कराया गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव। प्रदेश के 39 आरक्षित विधानसभा की सीटों में नए नेता तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए राजधानी रायपुर में लीडरशिप का बैठक किया गया। एलडीएस की इस बैठक में कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे, जहां कई मुद्दों के ऊपर चर्चा कर नया स्ट्रैटेजी बनाया।